मैं इस वक्त मथुरा में मौजूद हूं और ब्रज उत्सव यहां पर हो रहा है और 3 घंटे में संपूर्ण रामायण हमें देखने को मिलेगी और देश के विभिन्न कोने में ये रामायण चल रही है। पुनीत तिस्सर जी, बिंदु दारा सिंह और तमाम कलाकार इसको कहीं ना कहीं अपने अभिनय से सजाते हैं और लोगों के सामने भगवान राम की इस कहानी को, अमर कहानी को प्रस्तुत करते हैं। मेरे साथ में शंकर भगवान के रूप में मौजूद हैं। सर आपका नाम जानना चाहूँगा और क्या कुछ कहना चाहेंगे संपूर्ण रामायण के लिए? मेरा नाम राजीव सूरती है। सबको जय श्री राम। और हम मुंबई से आए हुए, हम रामायण करने वाले। हमने काफ़ी सारे शोज़ किए, हमारा 1 साल हो रहा है शो का। मैं बेहद खुश हूँ कि हम सब साथ में मिलकर इतना भव्य नाटक हमने बनाया, क्योंकि देखिए 3 घंटे में संपूर्ण रामायण करना बहुत मुश्किल है। तो इसीलिए शंकर भगवान जो मैं पात्र निभा रहा हूँ वो सूत्रधार भी है, क्योंकि आपको जैसा आप सभी को पता है, जैसे कि रावण को उन्होंने 10 सर दिए थे, उन्होंने 20 भुजाएं दी थी, हमेशा वरदान देते थे। तो उनका और रावण का और शंकर का रिलेशन है, तो उस हिसाब से वो हमने सर ने निर्देश किया हुआ है। सर ने पूरा डायरेक्शन किया हुआ है, पुनीत सर ने। बहुत ही आनंदमयी है। एक चीज़ ये है कि ब्रज उत्सव में ये दूसरा चांस है, संपूर्ण रामायण को देखने का अवसर ब्रज के लोगों को प्राप्त हुआ है। कैसे देखते हैं इस तरह के जब उत्सव होते हैं तो लोगों के अंदर इस तरह के शोज़ देखकर कितनी एक जोश आता है अपने पुरातन कहानियों को जब प्रेजेंट आप लोग करते हैं तो श्रोतागण कितने झूमते हैं? मैं इसके लिए कहाँ न कहाँ मैं सनातन धर्म और हमारी इवन गवर्नमेंट को मैं बधाई देना चाहता हूँ, क्योंकि क्या है, आप अगर जो सारे सोशल मीडियाज़ में देखो या आपके जितने भी यंग जनरेशन में देखो, तो सबको धर्म के प्रति है ना बहुत लगाव होना चालू हुआ है। इफ़ यू सी इन दिस 5-10 years, सो आई एम वेरी हैप्पी कि गवर्नमेंट बहुत काम कर रहा है, हमारे सनातन धर्मीय बहुत काम कर रहे हैं, और हमारे जितने भी बच्चे हैं वो उनको जानना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि रामायण तो देखिए हमने बचपन में देखी है, लेकिन जो बच्चे हैं जो टीनेज हुए हैं उनको उतना नहीं पता, एज इन उन्होंने नहीं देखा है। और विजुअली जितना उनको वो देखेंगे उतना वो समझेंगे। और रामायण एक ऐसी चीज़ है कि सबको पता है, आप क्या नई चीज़ कर सकते हो, आप उसमें आप उसके ही दायरे में रह के आपको अपने आप में कंट्रोल रख के उस कहानी को आप कितने अच्छे से प्रदर्शित कर सकते हो, वो इम्पोर्टेंट है। सवाल आपसे और है, उत्तर प्रदेश में कहीं ना कहीं योगी जी की सरकार है, तो आप देखते हैं जैसे सनातन की आप बात कर रहे हैं, सनातन धर्म के लिए जो उसकी संस्कृति के संरक्षण के लिए, संस्कृत के संरक्षण के लिए जो काम हो रहे हैं, और निरंतर अयोध्या आप देख रहे हैं, अयोध्या की जो अभी दीपदान हुआ, लाखों दीप वहाँ पर, हम तो कैसे देख रहे हैं एक एनवायरनमेंट किस तरह का बन रहा है? सो अगेन मैं वही कहूँगा कि सरकार को बधाई देना चाहता हूँ, क्योंकि वो इतना अपने आप को पुश कर रहा है सनातन धर्मियों के। क्योंकि क्या देखिए, बहुत सालों पहले, बोलना नहीं चाहिए, 15-20 साल पकड़ लो, उनके पहले इतना नहीं था, कि हमारा धर्म कहता है कि हम सबसे प्यार करें, लेकिन हमारा भी धर्म इम्पॉर्टेंट है। तो आप अपने धर्म को भी बहुत मनाइए। ऐसे अगर जो दिए आप प्रज्वलित कर रहे हैं तो लोग देख रहे हैं और लोग बातें कर रहे हैं, वो भी चाहते हैं, थोड़े इच्छुक होते हैं कि हाँ हमें भी ऐसा कुछ करना चाहिए। तो आगे और क्या बड़ा कर सकते हैं, उस पर सोच विचार चलेगी तो और मज़ा आएगा। और आगे नाम और बता दीजिए सर। मेरा नाम राजीव सूरती है। राजीव श्रुति साहब है मेरे साथ में, और भगवान शंकर के रूप में आप यहाँ अद्भुत छटा बिखेरेंगे। हज़ारों दर्शकों के सामने जो अवसर ब्रज के लोगों को यहाँ भगवान श्री राम की जो अमर कथा है उसको देखने का अवसर जो आप लोग दे रहे हैं वो अद्भुत है और अविश्वसनीय है, क्योंकि ये सारी चीज़ें बड़े देखने को नहीं मिलती हैं, लेकिन इस बार ब्रज महोत्सव में ये सब कुछ देखने को मिल रहा है और दूसरी बार ब्रज के लोगों को ये सौभाग्य प्राप्त हुआ। आगे भी नए विचारों के साथ फिर उपस्थित होंगे, तब तक मुझे दीजिए अनुमति। प्रणाम। जय श्री राम।